और अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती में, जहां पर पौराणिक मनोरमा नदी अब से कुछ दिनों पहले तक गंदगी के अंबार से पटी पड़ी थी। लेकिन यहां के कुछ युवाओं ने इसे स्वच्छ और निर्मल बनाने का बीड़ा उठाया। 2 महीनों की अथक मेहनत और परिणाम आपके सामने है। आज यहां पानी स्वच्छ और निर्मल है, लोग नहाते भी हैं, जानवर पानी भी पीते हैं। ये तस्वीरें बस्ती के पौराणिक मनोरमा नदी की हैं। कभी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक विरासत की पहचान रही ये नदी करीब 4 दशकों से झाड़ियां, जलकुंभी, प्लास्टिक आदि से पटे होने के कारण इसमें स्नान, पीने का पानी आदि के सभी स्रोत बंद थे। हालात ऐसे हो गए थे कि कई जगह नदी नाले जैसी दिखाई देने लगी। लेकिन बीच बीच में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने नदी की सफाई को लेकर अभियान चलाया। उसके बाद भी नदी स्वच्छ नहीं हो पाई। तभी समाज सेवी आकाश गुप्ता ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नदी को बचाने का संकल्प लिया। शुरुआत में आकाश अकेले नदी में उतरकर कचरा निकालते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ युवाओं का कारवां जुड़ता चला गया। देखते ही देखते 6 से 7 युवाओं की टीम तैयार हो गई। टीम रोजाना 4 से 5 घंटे तक नदी में उतरकर प्लास्टिक, बोतलें, पॉलिथीन और जलकुंभी और कचरा निकालने में जुट गई। करीब 60 दिनों तक चले इस अभियान में लगभग 700 किलो कचरा बाहर निकाला गया। हम लोगों ने सोचा कि इस नदी को अपने दम पे साफ किया जाए और हम लोगों ने 6 से 7 लोगों की टीम बनाई और इस नदी को साफ करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ते गए, बहुत सारे लोगों ने हमारी मदद भी की और हम लोगों ने अपनी नदी का करीब 200 से 300 मीटर हिस्सा अब तक साफ कर दिया है इन 60 दिन। हालांकि ये काम आसान नहीं था। नदी का गंदा पानी, त्वचा संक्रमण का खतरा और सांप बिच्छुओं का डर, हर दिन नई चुनौतियां सामने आती थी। शुरुआत में कुछ लोगों ने इन युवाओं का मजाक भी उड़ाया, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। आकाश गुप्ता और उनकी टीम ने सिर्फ सफाई तक खुद को सीमित नहीं रखा। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का भी अभियान शुरू किया गया। वीडियो बनाकर लोगों को बताया गया कि किस तरह नदी में कचरा फेंककर इसे प्रदूषित किया जा रहा है। जितने भी पूरे देश में नदी के किनारे गांव हैं, अपने गांव को गोद लेना चाहिए, नागरिकों को लेना चाहिए। मैं अपने गांव को गोद लेता हूं। अपने गांव की जितनी नदी उसको सफाई में करूंगा। हर किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी एक नागरिक के रूप में। इन युवाओं ने बिना किसी सरकारी सहायता के पौराणिक नदी मनोरमा को फिर से पुनर्जीवित कर इतिहास रच दिया। इनके प्रयास से नदी अब स्वच्छ और सुंदर दिख रही है। लोग इसमें स्नान कर रहे हैं, जानवर पानी पी रहे हैं। नदी का ये सफाई अभियान हरिया विधानसभा के लजघटा गांव से शुरू की गई। वैसे ये नदी 200 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई है, जिसको गांव के बच्चों ने साफ करने का बीड़ा उठाया है कि बस्ती के मनोरमा नदी को पूर्व की भांति स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, जिससे लोगों को स्नान करने, पीने के पानी के साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित किया जा सके। आज इन युवाओं के हौसले को लोग सलाम कर रहे हैं। इन्होंने बिना किसी सरकारी सहायता के पौराणिक नदी मनोरमा को फिर से पुनर्जीवित कर इतिहास रच दिया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उत्तर प्रदेश के बस्ती से अमित सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय खेल जगत के लिए बेहद सुखद पल उस समय आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 134वीं कड़ी में भारतीय एथलेटिक्स के 2 उभरते सितारों का जिक्र किया और इन 2 खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद भी किया।